Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. So students, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को ही आगे बढ़ा रहे हैं बिकॉज आपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम हमने कैसे किया था, राइट? और मैंने बेसिक्स के भी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप वो भी अगर अब तक आपने नहीं देखे तो जाके देखिए ताकि आपको पता चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन 1 में हम सीख क्या रहे थे पहले वो तो याद करें। हम क्वेश्चन 1 में ये सीख रहे थे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, और याद है वो जेठालाल जी उसने बोला था ना कि कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच कुछ तो लफड़ा है। हमने बोला था नहीं बाबा नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, पर उसने बोला नहीं कुछ तो है, और फिर हमने पता है प्रूव भी किया कि हाँ सच में कुछ तो लफड़ा है। तो चलो देखते हैं कि क्या इस सम में भी जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले अच्छे से निहारो इस सम को। सम में मुझे ये दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2। हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या फिर बोलूं पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आएंगे, 2, राइट? तो हमें ये पता है कि इसमें जो वेरिएबल s है ना, s, उसकी कितनी वैल्यूज निकलने वाली है, 2 वैल्यूज निकलने वाली हैं। तो फटाफट से पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या था, मैंने आपको समझाया था कि भाई इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज चलना है। द स्टेप 1 इज फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो 4 into 1, 4 into 1 4। 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, यहाँ कौन सी साइन है, प्लस की। 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करूं तो बीच वाला टर्म यानी कि 4 आ जाए। देखो 4 के फैक्टर, एक तो 4 1 जा 4, बट इन्हें प्लस करने पे 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, हाँ इन्हें प्लस करने पे तो 4 आएगा, राइट? तो मैं कौन से फैक्टर उठा लूं, 2 and 2। चलो फैक्टर मिल गए, अब क्या करूं भाई, जिसके लिए फैक्टर ढूंढे थे उसकी जगह पे फैक्टर लिख दूंगी। 2s 2s, ये +1 सेम, सामने 0 भी सेम। अब देखो इन्हें प्लस करने पे मिडल टर्म आ रहा है। जब फैक्टर्स को प्लस करने पे मिडल टर्म आए तो मैंने बोला था दोनों को साइन सेम देनी है। अब कौन सी वाली दूं, प्लस प्लस दे दूं दोनों को कि माइनस माइनस? इसके पास कौन सी साइन है, बीच वाले के पास जो साइन है वही देना। इसके पास माइनस है, दोनों को माइनस की साइन दे दो। ठीक है, हो गया साइन का झंझट। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 के लिए हमने पड़ोसियों की सेटिंग करा दी थी, यानी कि पड़ोसियों की बना दी जोड़ी, ये दोनों नंबर्स की जोड़ी और ये दोनों की जोड़ी। अब जोड़ी बनने के बाद क्या करना है भाई देखना है कुछ मिलता जुलता है कि नहीं, कोई गुण गुण मिलते हैं कि नहीं। अब गुण मिलाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नंबर्स का स्प्लिटअप क्या है और उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। देखो भाई 4 और 2 कोई कॉमन टेबल में आते हैं, हाँ 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, s स्क्वायर तो s इंटू s, स्प्लिट कर दिया मैंने 4 को, 2 2 जा 4, s स्क्वायर इसलिए s इंटू s। 2s, अब 2s को क्या स्प्लिट करूं, 2 इंटू s, इससे ज्यादा तो क्या ही स्प्लिट होगा, माइनस 2s, फिर से वही 2 इंटू s, क्या ही स्प्लिट करूं, +1, सामने इज इक्वल्स टू 0। यहां का मैं थोड़ा सा रब कर देती हूं, ताकि हम लोग प्रॉपरली उसको लिख पाए। चलिए सामने हमने लिख दिया 0। अब पहली जोड़ी में मुझे 2 2 कॉमन दिख रहा है, s s भी कॉमन दिख रहा है,
जो कॉमन निकल सकता था मैंने निकाल दिया, बचा क्या 2s माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि दोनों ही कॉमन निकल के बाहर चले गए, कुछ नहीं बचा तो लिख दो 1। अब आओ नेक्स्ट जोड़ी में, तुम बोलोगे मैम इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सही बात है यार, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आते हैं। 1 कॉमन में लिख दो, वापस 2 इंटू एस 2s माइनस प्लस माइनस 1। याद है मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप ब्रैकेट बना रहे हैं तो आप देखें कि बाहर कौन सी साइन है, माइनस प्लस माइनस होगा। ब्रैकेट खुलता है तो साइन बदलती है, ब्रैकेट बनेगा तो भी साइन में चेंज आता है। अच्छा, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए थे, हैं भी, तो मेरा स्टेप 3 विल बी कि मैं क्या करूं, जो ब्रैकेट सेम है उन्हें लिख देती हूं 1 टाइम, और जो मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं उन्हें मैं लिख देती हूं साथ में। बाय चांस दोनों ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास 2 ब्रैकेट आए, मुझे दोनों ब्रैकेट्स के सामने क्या रख देना है, 0। 2s माइनस 1 सामने रखो 0, दूसरा ब्रैकेट भी वही है, 2s माइनस 1 सामने रख दो 0। -1, अब देखिए -1 अगर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 1। 2s इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 1। 2 और s के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। 2 या मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड, 1 और उसके नीचे 2 डिवाइड में। इन शॉर्ट मेरी s की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। अच्छा, दूसरे में भी तो यही होगा, -1 वहां जाके +1, क्योंकि सेम ही तो था, 2 वहां जाएगा डिवाइड 1/2। हमारे 2 जीरोस आ गए, दैट इज 1/2 एंड 1/2, राइट। अब 2 जीरोस मिल गए, फिर क्या करना है, इसको मानो अल्फा और इसको मान लो बीटा। अब भाई 2 जीरो मिल गए हैं तो हमारी मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो हमारे जेठालाल जी ने कहा था कि कुछ तो लफड़ा है। चलो देखते हैं कि क्या सच में कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच कुछ रिलेशनशिप है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले लिख लेना है ए बी और सी। ए बी सी क्या है भाई, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो देखो, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके आगे जो होता है उसे क्या कहेंगे, a। तो यहां पे मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फिर से कंपेयर करो x के आगे वाला, यानी कि यहाँ पे जो सिंपल सिंगल वेरिएबल है उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, b की वैल्यू। अब आगे माइनस की साइन है इसमें, तो माइनस साथ में उठाने का, b की वैल्यू क्या होगी, -4। c जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, तो मेरी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, चलो मुझे ये तीनों चीज मिल गई। अब मैं क्या करूं, मैं जिससे प्रूव करने वाली हूं वो 2 पॉइंट्स यहां पे लिखती हूं। सबसे पहला पॉइंट वाज अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, यही था पहला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट क्या था, अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a। मुझे बस इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करना है। अगर दोनों साइड आंसर सेम आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम आया, तो पक्का कुछ तो लफड़ा है, और नहीं आया तो नहीं है। चलो देखते हैं। अल्फा 1/2, बीटा दैट इज ऑल्सो 1/2। ये है मेरा क्या, LHS। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे छोटा सा LHS, और यहाँ के लिए मैं लिख देती हूँ RHS। चलो RHS में भी मैं वैल्यू डाल देती हूँ यहाँ पे। -b की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ डाल दी इसकी जगह पे। पहले इसे सॉल्व करती हूँ। देखो 2 कॉमन है ना, वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, साथ में आ जाते हैं। 1 + 1 2, नीचे वाला 2 सेम, 2 कट, आंसर क्या आएगा 1। चलो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1।
नाउ सी ऑन द राइट साइड में माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव का 4, ये वाला 4 डिनोमिनेटर में सेम, 4 and 4 कट, आंसर क्या आ रहा है 1, ये तो मैच हो गया। मतलब एक रिजल्ट के थ्रू तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, दूसरा रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। चलो फिर से वी विल राइट LHS अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, राइट साइड पे भी वैल्यूज डाल दो। सी क्या था 1, ए क्या था 4, अब ये तो सीधा आंसर आ रहा है 1/4, कुछ तो कट होना नहीं उसमें। इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 1, 2 2 4, सी दोनों साइड पे आंसर्स मैच हो गए। वी विल राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। फाइनली आपका आंसर वेरीफाई हुआ और समझ आया कि सच में जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच कुछ तो रिलेशनशिप है, वही वेरीफाई करना था। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ना ये पक्का वेरीफाई होगा ही, मैच होना ही चाहिए। अगर आपका मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ की है आपने, या तो यहाँ वाले सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है या फिर इसको सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि मैच होना चाहिए। ये प्रूव्ड रिजल्ट है कि सच में इनके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमेशा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि चेक इट, अगर नहीं मैच हो रहा है अगेन सॉल्व द सम, सी टू इट आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम पे जो है आगे बढ़ेंगे और आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।